guys, it's me Prey and today we are reading chapter 24 of Charlie and the Chocolate Factory. पर पहले कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग ठीक होंगे. By the way, previous chapters यानी पुराने वाले और आने वाले अगर अपलोड हो चुके हैं तो वो लिंक्ड होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. उसके साथ साथ मेरी वेबसाइट है जिस पे मैं काफ़ी एजुकेशनल चीज़ें अपलोड करती रहती हूँ. उस पे चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री से रिलेटेड चीज़ें भी हैं, तो प्लीज़ चेक कर लेना. ओके, नाउ दैट्स इट. मैं आप लोगों का सर नहीं खाऊंगी और हम चलते हैं चैप्टर 24 की तरफ. लेट्स गो. चैप्टर 24, विरुका इन द नट रूम. विरुका नट रूम में. Mr. Wonka rushed on down the corridor. The nut room, it said on the next door they came to. "All right," said Mr. Wonka. "Stop here for a moment and catch your breath and take a peek through the glass panel of this door. But don't go in. Whatever you do, don't go into the nut room. If you go in, you will disturb the squirrels." मिस्टर वोंका जल्दी जल्दी कॉरिडोर पे आगे चलते गए. फिर अगले दरवाजे पे लिखा था द नट रूम. वहां पे वो सब आए और मिस्टर वोंका ने कहा ठीक है, आप लोग यहाँ पे रुकें और सांस ले लें और ये जो ग्लास पैनल है यानी दरवाजे का जो आधा ग्लास वाला हिस्सा है उसके थ्रू देखें. ठीक है, अंदर देखें पर अंदर जाना नहीं है. आप कुछ भी करें पर अंदर ना जाएं नट रूम के, क्योंकि अगर आप अंदर गए तो आप गुलहरियों को डिस्टर्ब करेंगे. Everyone crowded around the door. "Oh, look, Grandpa, look!" cried Charlie. "Squirrels!" shouted Veruca Salt. "Crikey!" said Mike TV. सब लोग वहां पे इकट्ठा हो गए. चार्ली ने कहा ग्रैंडपा देखें देखें. विरुका सॉल्ट ने कहा गुलहरियां. और माइक टीवी ने कहा क्राइकी, यानी जब आप सरप्राइज्ड होते हो तो आप इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हो. ये वैसे ही है जैसे हाय उफ अल्लाह क्या हुआ, यू नो, उर्दू में जैसे हम बोलते हैं वैसे ही. It was an amazing sight. 100 squirrels were seated upon high stools around a large table. On the table there were mounds and mounds of walnuts. And the squirrels were all working away like mad, shelling the walnuts at a tremendous speed. ये काफी शानदार नज़ारा था. 100 स्क्वेयर्स जो हैं वो सब बैठी हुई थी हाई स्टूल्स यानी थोड़े ऊंचे स्टूल थे. उस पे एक बड़ी सी टेबल पे. उस टेबल पे क्या था, बहुत सारे टीले थे वॉलनट्स के, अखरोट के. और स्क्विरल्स जो हैं वो उन पे काम कर रहे थे. अखरोट को तोड़ के उसके अंदर में से जो हम नट निकालते हैं जिसको हम खाते हैं वो निकाल रहे थे. और वो बहुत ही तेजी से निकाल रहे थे और वो ये काम बहुत ही तेजी से कर रहे थे. These squirrels are specially trained for getting the nuts out of walnuts, Mr. Wonka explained. "Why use squirrels?" Mike TV asked. "Why not use Oompa Loompas?" ये squirrels जो हैं, ये गुलहरियां जो हैं, ये ट्रेन हैं, खास ट्रेन हैं नट्स को वॉलनट्स में से निकालने के लिए, मिस्टर वोंका ने बताया. माइक टीवी ने पूछा गुलहरियां क्यों, उम्पा लुम्पास क्यों नहीं यूज करते, उनसे क्यों नहीं काम करवाते? "Because," said Mr. Wonka, "Oompa Loompas can't get walnuts out of walnut shells in one piece. They always break them in two. Nobody except squirrels can get walnuts whole out of walnut shells every time. It is extremely difficult, but in my factory, I insist upon only whole walnuts. Therefore, I have squirrels to do the job." क्योंकि मिस्टर वोंका बता रहे हैं उम्पा लुम्पास जो हैं वो वॉलनट जो है, अखरोट जो है, पूरा एक ही हिस्से में नहीं निकाल पाते.
वो हमेशा उसको 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। कोई भी सिवाय गुलहरियों के ये काम नहीं कर सकता कि वो पूरा वॉलनट के शेल में से निकाल पाए हर दफा। ये काफी मुश्किल है, लेकिन मेरी फैक्ट्री में मैं कहता हूँ कि पूरा वॉलनट ही होना चाहिए। इसलिए मेरे पास स्क्विरल्स हैं ताकि वो ये काम कर सके। Aren't they wonderful? The way they get those nuts out. And see how they first tap each walnut with their knuckles to be sure it's not a bad one. If it's bad, it makes a hollow sound. And they don't bother to open it. They just throw it down the rubbish chute. There, look! Watch the squirrel nearest to us. I think he's got a bad one now. देखो ये बहुत अच्छे नहीं है जिस तरीके से ये लोग नट्स निकाल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं ना। और देखो ये लोग पहले उसको टैप करते हैं नकल्स से। नकल्स क्या होता है? हमारी उंगलियों का जो जोड़ होता है, राइट, उससे वो उसको पहले ट्राई करते हैं, टैप करते हैं टक टक और फिर देखते हैं कि क्या ये बुरा वाला है या अच्छा वाला है। अगर ये बुरा है तो ये हॉलो यानी खाली होने वाला साउंड बनाएगा और वो उसको खोलने की जहमत नहीं करते। वो उसको सीधा फेंक देते हैं रबिश शूट यानी वो जगह जहां से कचरा जाता है। वहां देखो, जो सबसे करीब वाली गुलहरी है, जो हमसे सबसे करीब है, मुझे लगता है उसके पास एक बुरा वॉलनट आया है। मुझे लगता है उसके पास अभी एक बुरा वॉलनट आया है। They watched the little squirrel as he tapped the walnut shell with his knuckles. He cocked his head to one side, listening intently. Then suddenly he threw the nut over his shoulder into a large hole in the floor. उन्होंने वो जो छोटा स्क्विरल था जो उनके करीब था उसको देखा। उसने क्या किया? पहले उसको टैप किया, राइट, वॉलनट को टैप किया, मारा उंगली से, नकल से, जोड़ से, राइट, उंगली के जोड़ से उसको मारा। फिर देखा उसको, फिर क्या किया? अपने सर जो है उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके एक कान से सुना। फिर अचानक उसने जो उस नट है उसको पीछे फेंक दिया। अब जैसे वो सीधा खड़ा था ना, तो उसको जैसे हम शोल्डर से अपनी कंधे से ऊपर करके थोड़ा पीछे फेंक के ऐसे फेंक दिया। तो उसने जैसे ये फेंका, वो एक बड़े से होल जो फ्लोर पे था उसमें वो चला गया। Hey, mummy! shouted Veruca Salt. Suddenly, I have decided I want a squirrel. Get me one of those squirrels. Don't be silly, sweetheart, said Mrs. Salt. These all belong to Mr. Wonka. I don't care about that, shouted Veruca. I want one. All I have got at home is 2 dogs and 4 cats and 6 bunny rabbits and 2 parakeets and 3 canaries and a green parrot and a turtle and a bowl of goldfish and a cage of white mice and a silly old hamster. I want a squirrel. Hey, mummy! शाउट किया विरुका सॉल्ट ने अपनी अम्मी को। कह रही हैं, मैंने सोचा है कि मुझे एक स्क्विरल चाहिए। मुझे ऐसा एक स्क्विरल गुलहरी दिलाएं। बेटा बेवकूफाना नहीं बनते, पागल नहीं बनते बेटा, मिसेस सॉल्ट कह रही हैं। ये सारे मिस्टर वोंका के हैं। मुझे उस चीज की कोई फिक्र नहीं है, चिल्लाया विरुका ने। मुझे एक चाहिए। मेरे पास घर पे सिर्फ क्या है? 2 कुत्ते हैं, 4 बिल्लियां हैं, रैबिट्स हैं, पैराकीट्स हैं। अब ये सारे नाम हैं जानवरों के। 3 कैनरीज हैं, एक ग्रीन पैरेट है, टर्टल है, गोल्डफिश है, व्हाइट माइस है, ओल्ड हैमस्टर है और बस इतना सही है। आए, मुझे स्क्विरल चाहिए। All right, my pet, Mrs. Salt said soothingly. Mummy will get you a squirrel just as soon as she possibly can. But I don't want any old squirrel, Viruka shouted. I want a trained squirrel. ठीक है मेरी बच्ची, मिसेस सॉल्ट कह रही है प्यार से, मम्मा तुम्हें दिला देंगी, जितना जल्द हो सके उतना वो एक स्क्विरल दिला देंगी आपको। पर मुझे कोई भी बूढ़ी सी गुलहरी स्क्विरल नहीं चाहिए। मुझे एक ट्रेंड हुई भी चाहिए।
At this point, Mr. Salt, Veruca's father, stepped forward. Very well, Wonka, he said importantly, taking out a wallet full of money. How much do you want for one of these squirrels? Name your price. अब इस लम्हे पे मिस्टर सॉल्ट वेरुका के अब्बू आगे आए और उन्होंने कहा ठीक है वोंका, अपना जो वॉलेट था पैसों से भरा हुआ वो निकालते हुए, कितने चाहिए तुम्हें इन स्क्विरल्स के, एक स्क्विरल के, बताओ मुझे क्या प्राइस है, कितने पैसे लोगे? They are not for sale, Mr. Wonka answered. She can't have one. Who says I can't? Shouted Veruca. I am going in to get myself one this very minute. Don't, said Mr. Wonka quickly. But he was too late. The girl had already thrown open the door and rushed in. ये सेल के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं है, मिस्टर वोंका ने कहा। वो एक इनमें से नहीं ले सकती। कौन कहता है मैं नहीं ले सकती? चिल्लाया वेरुका ने। मैं अभी अंदर जा रही हूं ताकि मैं अपने लिए एक ले सकूं। डोंट, मत करो, मिस्टर वोंका ने कहा जल्दी से, लेकिन उन्हें देर हो गई। जो लड़की थी वेरुका थी, वो ऑलरेडी दरवाजा खोल के अंदर जा चुकी थी। The moment she entered the room, 100 squirrels stopped what they were doing and turned their heads and stared at her with small, black, beady eyes. Veruca Salt stopped also and stared back at them. Then her gaze fell upon a pretty little squirrel sitting nearest to her at the end of the table. The squirrel was holding a walnut in its paws. All right, Veruca said, I will have you. जैसे ही वेरुका कमरे के अंदर गई तो 100 के 100 गुलहरियां जो थीं वो काम कर रही थीं, वो रुक गईं और उन्होंने मुड़ के देखा उसको और अपनी छोटी सी मोती जैसी काली आंखों से देखने लगे, घूरने लगे वेरुका को। वेरुका भी रुक गई और वो उनको घूरने लगी। फिर उसकी नजर पड़ी एक छोटे से प्यारे से स्क्विरल पे जो उसके सबसे करीब था और वो एक वॉलनट को, अखरोट को उठाए हुए था। अच्छा, ये गुलहरी थी होती है, था होता है? I'm a bit confused, so have patience, okay? Point समझ लो, don't come at me for this. तो अब वेरुका ने उसको देखा और वेरुका ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें लूंगी। She reached out her hands to grab the squirrel, but as she did so, in that first split second, when her hands started to go forward, there was a sudden flash of movement in the room, like a flash of brown lightning, and every single squirrel around the table took a flying leap towards her and landed on her body. 25 of them caught hold of her right arm and pinned it down. 25 more caught hold of her left arm and pinned that down. जैसे वो अपना हाथ बढ़ाने लगी उस स्क्विरल को उठाने के लिए, जैसे ही उसने करने लगी, तो जैसे एक ही झटके में अचानक से जब उसका हाथ आगे बढ़ने लगा, एक मूवमेंट हुई कमरे में, जैसे कि एक लाइटनिंग हुई हो, राइट? अचानक से हर स्क्विरल जो टेबल पे थे उन्होंने एक छलांग मारी और उसकी बॉडी पे आके उतरे, लैंड हुए। 25 जो स्क्विरल्स थे उन्होंने उसकी राइट आर्म जो है पकड़ी और उसको पिन किया, नीचे रखा, राइट? नीचे जोर से ताकि वो हिला ना सके। 25 ने उसकी लेफ्ट आर्म के साथ यही किया। 25 caught hold of her right leg and anchored it to the ground. 24 caught hold of her left leg. And the one remaining squirrel, obviously the leader of them all, climbed up on her shoulder and started tapping the wretched girl's head with its knuckles. अब 25 ने क्या किया? उसकी राइट लेग को भी नीचे ग्राउंड से लगा दिया, पकड़ के रख दिया, और 24 ने लेफ्ट लेग के साथ ऐसे ही किया। फिर एक बचा हुआ स्क्विरल जो था, जो ऑब्वियसली लीडर था उन सबका, वो आया, क्लाइंब किया शोल्डर पे, कंधे पे वेरुका के, और टैप करने लगा इस बदहाल लड़की के सर को नकल से,
Save her! Screamed Mrs. Salt. Veruca, come back! What are they doing to her? They are testing her to see if she is a bad nut, said Mr. Wonka. You watch. बचाओ उसे! चिल्लाया मिसेस सॉल्ट ने. विरुका, वापस आओ! वो लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं? मिस्टर वोंका ने कहा, वो देख रहे हैं कि क्या वो एक बुरा नट है. आप देखें. Veruca struggled furiously, but the squirrels held her tight, and she couldn't move. The squirrel on her shoulder went tap tap tapping the side of her head with his knuckles. Then all at once, the squirrels pulled Veruca to the ground and started carrying her across the floor. विरुका जो है वो स्ट्रगल कर रही थी, यानी छुड़ाना चाह रही थी, हटना चाह रही थी, लेकिन हट नहीं पा रही थी क्योंकि स्क्विरल्स ने उसको बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था. स्क्विरल्स जो शोल्डर पे था उसने उसको टैप टैप किया. फिर सब लोग एक साथ उन्होंने क्या किया, विरुका को कैरी करने लगे. ग्राउंड से उसको उन्होंने उठाया और उसको कैरी करने लगे. My goodness, she is a bad nut after all, said Mr. Wonka. Her head must have sounded quite hollow. Veruca kicked and screamed, but it was no use. The tiny strong paws held her tightly, and she couldn't escape. Where are they taking her? Shrieked Mrs. Salt. मेरे खुदाया, वो आखिरकार बुरा नट है, मिस्टर वोंका ने कहा. उसका जो सर है वो जरूर खाली साउंड किया होगा, उसमें से खाली होने की आवाज आई होगी. विरुका ने किक किया, लाते मारी, स्क्रीम किया कि मुझे छोड़ो, पर कोई फायदा नहीं था. जो छोटे छोटे पॉज थे, छोटे छोटे हाथ थे, उन्होंने उसको बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था और वो उससे छूट नहीं सकती थी. वो उसको कहाँ लेके जा रहे हैं? मिसेस सॉल्ट ने जोर से बोला. She is going where all the other bad nuts go, said Mr. Willy Wonka. Down the rubbish chute. By golly, she is going down the chute, said Mrs. Salt, staring through the glass door at his daughter. Then save her, cried Mrs. Salt. Too late, said Mr. Wonka. She is gone. And indeed she had. But where? Shrieked Mrs. Salt, flapping her arms. What happens to the bad nuts? Where does the chute go to? वो वहां जा रही है जहां सारे बैड नट्स, बुरे नट्स जाते हैं. रबिश शूट के नीचे, राइट, उसमें फेंकी जाएगी, मिस्टर विली वोंका ने कहा, कचरे में. मेरे खुदाया, वो शूट से जा रही है, नहीं कचरे में जा रही है, कचरा कुंडी में जाएगी. मिस्टर सॉल्ट ने उसको घूरते हुए कहा, स्टेयर करते हुए, घूरते हुए ग्लास डोर से अपनी बेटी को. फिर उसे बचाओ, रोइंग मिस सॉल्ट. मिस्टर वोंका ने कहा, बहुत देर हो गई है, वो जा चुकी है, अब नहीं हो सकता ऐसा. और बिल्कुल वो जा चुकी थी. स्क्विरल्स ने उसे फेंक दिया. बट वेयर? पर कहाँ? चिल्लाया मिसेस सॉल्ट ने अपने हाथ हिलाते हुए. बुरे नट्स के साथ क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं? ये शूट, अच्छा शूट, हाउ टू एक्सप्लेन दिस? ओके, पाइप होता है सॉर्ट ऑफ बड़ा सा, जिसमें से कचरे जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, और वो सब एक जगह इकट्ठे होते हैं. तो वो हर जगह से जहाँ पे कचरा आना होता है वहां से आके सारे पाइप्स एक जगह जाते हैं. इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. अब ये वाला कैसा है और कहाँ जाता है ये हमें भी पता चलेगा, बट वो पूछ रही है ये कहाँ जाता है. That particular chute, Mr. Wonka told her, runs directly into the great big main rubbish pipe, which carries away all the rubbish from every part of the factory. All the floor sweepings and potato peelings and rotten cabbages and fish heads and stuff like that. Mr. Wonka उन्हें बताते हैं ये वाला शूट जो है ये जाता है डायरेक्टली बड़े मेन पाइप में, जहाँ पे फैक्ट्री के हर हिस्से से गंद आता है. फ्लोर स्वीपिंग्स यानी कचरा जो जमीन से आता है सफाई करने में, पोटैटो पीलिंग्स पोटैटो का कचरा, कैबेजेस खराब हुई हुई, फिश हेड और इस तरह की चीजें, तो सारा कचरा उस मेन पाइप में आता है और विरुका डायरेक्टली उस पाइप में गिरी है. Who eats fish and cabbage and potatoes in this factory?
I would like to know, said Mike TV. I do, of course, answered Mr. Wonka. You don't think I live on cacao beans, do you? But, 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 shrieked Mrs. Salt. Where does the great big pipe go to in the end? Why, to the furnace, of course, Mr. Wonka said calmly. To the incinerator. इस फैक्ट्री में कौन खाता है फिश, कैबेज और पोटैटो? मैं जानना चाहूंगा, माइक टीवी ने कहा। मैं खाता हूँ बिल्कुल, मिस्टर वोंका कह रहे हैं। क्या तुम सोचते हो मैं ककाओ बीन्स पे जीता हूँ? मगर 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 मिसेस सॉल्ट कह रही हैं, ये बड़ा पाइप कहाँ पे जाता है आखिर में? फर्नेस में, बिल्कुल, भट्टी, इंसिनरेटर जहाँ पे चीजें जलाई जाती हैं। तो ये सारा कचरा वहां जाता है जहां पे इनको जलाया जा सके। Mrs. Salt opened her huge red mouth and started to scream. Don't worry, said Mr. Wonka. There's always a chance that they have decided not to light it today. A chance? Yelled Mrs. Salt. My darling Veruca, she will be sizzled like a sausage. मिसेस सॉल्ट ने अपना बड़ा सा रेड माउथ जो है उसको खोला और चिल्लाने लगी। फिक्र नहीं करें, मिस्टर वोंका ने कहा, हमेशा चांस होता है कि शायद वो आज उसको आग ना लगाएं कचरे को। चांस? मिसेस सॉल्ट ने कहा, चिल्लाया, मेरी प्यारी विरुका, वो सॉसेज की तरह पक जाएगी, तल जाएगी, सॉर्ट ऑफ लाइक सिजल्ड। तलने की आवाज जो होती है, तलते हैं, उसको कहते हैं। पिक्चर में देखो मिस्टर वोंका है, मिस्टर सॉल्ट है और मिसेस सॉल्ट है जो चिल्ला रही हैं हाथ ऊपर किए हुए, और मिस्टर वोंका और मिस्टर सॉल्ट खड़े हैं साथ। Quite right, my dear, said Mr. Salt. Now see here, Wonka, he added. I think you have gone just a shade too far this time. I do indeed. My daughter may be a bit of a frump. I don't mind admitting it. But that doesn't mean you can roast her to a crisp. I will have you know I'm extremely cross about this. I really am. बिल्कुल सही, my dear, Mr. Salt Mrs. Salt को कह रहे हैं। अब ये मिस्टर वोंका की तरफ बढ़ के बात कर रहे हैं। देखो वोंका, ठीक है, मुझे लगता है तुम थोड़ा बहुत आगे चले गए, मतलब तुमने ये कोई बड़ी हरकत कर ली। मैं मानता हूँ कि मेरी बेटी जो है बदमिजाज लड़की है, इतनी अच्छी नहीं है, और मैं इस चीज को मानने से इनकार नहीं करता, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको भून के उसका पापड़ बना दें। मैं चाहूंगा कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं इस चीज से काफी दुखी हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं सच में दुखी हूं, ये अच्छी बात नहीं है। ओह, डोंट बी क्रॉस माय डियर सर, सेड मिस्टर वोंका. I expect she will turn up again sooner or later. She may not even have gone down at all. She may be stuck in the chute just below the entrance hole. And if that's the case, all you will have to do is go in and pull her up again. दुखी नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ मिस्टर वोंका कह रहे हैं मिस्टर सॉल्ट को। मुझे उम्मीद है कि वो आ जाएगी, जल्दी या देर से, मतलब आ जाएगी। शायद वो नीचे गई भी ना हो सकता है वो होल जो है एंट्रेंस का, अंदर जाने का, वहां पे फंस गई हो, और अगर ऐसा है तो आपको सिर्फ अंदर जाना है और उसको ऊपर पुल करना है, खींचना है। Hearing this, both Mr. and Mrs. Salt dashed into the nut room and ran over to the hole in the floor and peered in. Veruca, shouted Mrs. Salt, are you down there? There was no answer. ये सुनते ही मिस्टर और मिसेस सॉल्ट जो है नट रूम में गए और जो होल था जो उस पे नीचे देखने लगे। मिसेस सॉल्ट ने चिल्लाया, वेरुका, क्या तुम वहां हो? कोई जवाब नहीं आया। Mrs. Salt bent further forward to get a closer look. She was now kneeling right on the edge of the hole with her head down, and her enormous behind sticking up in the air like a giant mushroom. It was a dangerous position to be in.
She needed only one tiny little push, one gentle nudge in the right place. And that is exactly what the squirrels gave her. Over she toppled into the hole head first, screeching like a parrot. मिसेस सॉल्ट जो है वो थोड़ा करीब आई. अब वो जो है होल जो है सुराख जो है उसका जो कोना है उस पे झुकी हुई थी. ठीक है, और उनका सर नीचे था. वो देख रही थी कि क्या हुआ, विरुका कहाँ है. तो वो नीचे हुई. अब वो ऐसी पोजीशन में थी कि कोई भी थोड़ा सा हाथ लगाता, पुश करता, वो नीचे चली जाती. और वही किया स्क्विरल्स ने. उन्होंने उनको पुश किया और वो नीचे गिरती हुई गई. सर पहले उनका गया और चिल्लाती हुई गई. Good gracious me, said Mr. Salt, as he watched his wife go tumbling down the hole. What a lot of rubbish there is going to be today. He saw her disappearing into the darkness. What's it like down there, Angina? He called out. He leaned further forward. The squirrels rushed up behind him. अपनी वाइफ को नीचे जाते हुए देख के मिस्टर सॉल्ट ने कहा, मेरे खुदाया, आज तो बहुत ही कचरा होने वाला है. उन्होंने देखा कि मिसेस सॉल्ट जो है वो तो अंधेरे में चली गई. फिर उन्होंने पूछा कि वहां पे कैसा है सब कुछ. हाँ बेगम. और जब वो कहने लगे, वो थोड़ा आगे आए और झुके तो स्क्विरल्स जल्दी से उनके पीछे आ गए. और ऑफ कोर्स वो पीछे आए तो उन्होंने क्या किया, उनको भी धक्का दिया. अब ये पिक्चर देखो. मिस्टर सॉल्ट हैं, झुके हुए हैं होल में, देख रहे हैं बेगम कहाँ है और बेटी कहाँ है, और स्क्विरल्स पीछे से आ रहे हैं और उनको धक्का दे रहे हैं. हेल्प, he shouted, but he was already toppling forward and down the chute he went, just as his wife had done before him and his daughter. उन्होंने कहा मदद, चिल्लाया, लेकिन तब तक वो नीचे गिर रहे थे, बिल्कुल उनकी बेगम और बेटी की तरह. Oh dear, cried Charlie, who was watching with the others through the door. What on earth is going to happen to them now? I expect someone will catch them at the bottom of the chute, said Mr. Wonka. But what about the great fiery incinerator? Asked Charlie. Oh, अब इनके साथ क्या होगा? चार्ली जो सबके साथ देख रहा था ये सब दरवाजे के थ्रू, तो उसने कहा इनके साथ क्या होगा. मिस्टर वोंका कहते हैं कि मुझे उम्मीद है शूट के आखिर पे कोई ना कोई इनको पकड़ लेगा. लेकिन जो आग वाला इंसिनरेटर है उसका क्या? इंसिनरेटर एक बॉक्स होता है जिसमें फुल आग होती है. ओके, आई विल अटैच अ पिक्चर सो यू विल नो. They only light it every other day, said Mr. Wonka. Perhaps this is one of the days when they let it go out. You never know, they might be lucky. Shh, said Grandpa Joe. Listen, here comes another song. From far away down the corridor came the beating of drums, then the singing began. वो लोग उसको हर दूसरे दिन लाइट करते हैं, वहां पे आग जलाते हैं. मिस्टर वोंका ने कहा, शायद वो आज के दिन ना जलाएं. क्या पता, वो लकी हों, खुश नसीब हों वो लोग जो वहां से गिर के गए हैं. ओके, अब ग्रैंडपा जो ने कहा, सुनो, एक और गाना आ रहा है. दूर से कॉरिडोर के ड्रम की आवाज आ रही थी और गाना शुरू हुआ. विरुका सॉल्ट sang the Oompa Loompas. Viruka Salt, the little brute, has just gone down the rubbish chute. And as we are very rightly taught that in a case like this we ought to see the thing completely through, we have polished off her parents too. Down goes Viruka down the drain, and here perhaps we should explain that she will meet as she descends a rather different set of friends. To those that she had left behind, those won't be nearly so refined. A fish head, for example, cut this morning from a halibut.
Hello, good morning, how do you do? How nice to meet you. How are you? And then a little further down, a mass of others gather round. A bacon rind, some rancid lard, a loaf of bread gone stale and hard, a steak that nobody could chew, an oyster from an oyster stew, some liverwurst so old and grey. One smelled it from a mile away, a rotten nut, a reeky pear, a thing the cat left on the stair, and lots of other things as well, each with a rather horrid smell. These are Viruka's new-found friends that she will meet as she descends. And this is the price she has to pay for going so very far astray. But now, my dears, we think you might be wondering, is it really right that every single bit of blame and all the scolding and the shame should fall upon Viruka Salt? Is she the only one at fault? For though she is spoiled and dreadfully so, a girl can't spoil herself, you know. Who spoiled her, then? Ah, who indeed? Who pondered to her every need? Who turned her into such a brat? Who are the culprits who did that? Alas, you need not look so far to find out who these sinners are. They are, and that is very sad, her loving parents, mum and dad. And that is why we are glad they fell into the rubbish chute as well. ओके इस गाने में क्या है? कुछ भी नहीं है. बस वो कह रहे हैं विरुका सॉल्ट जो है अच्छी बच्ची नहीं थी, वो बहुत बिगड़ी हुई थी, स्पॉइल थी, इसलिए उसको जाना पड़ा. लेकिन अब वो क्या करेगी? अब जब वो नीचे जाएगी वो बहुत सारे नए दोस्तों के साथ मिलेगी. कचरे की बात हो रही है, हर कचरे को, राइट? जो जो चीजें फेंकी गई हैं वो सब उससे वहां मिलेंगी, उनको देखेगी, तो उसको नए दोस्त मिलने वाले हैं. बेसिकली उम्पा लुम्पास कह रहे हैं, और वो है कचरा. लेकिन क्या विरुका सॉल्ट ने खुद को ऐसा बनाया? क्या उसने खुद के लिए इतने सारे पैसे किए और स्पॉइल किया खुद को, बिगाड़ा खुद को? नो. तो कौन है ये जिसने उसको ऐसा किया? कौन है जिसने उसकी हर जरूरत पूरी की और हर डिमांड पूरी की? कौन है ये? वेल, उसके अम्मी अब्बू. तो इसलिए वो कह रहे हैं वो खुश हैं कि वो दोनों भी अंदर शूट में चले गए. सो विरुका सॉल्ट, उसके अम्मी और उसके अब्बू रबिश शूट में चले गए. And that's it for this chapter. I really hope you enjoyed. If you did, make sure to give this video a thumbs up and subscribe and comment and share. And do not tell me that I sing very bad, because I know. Thank you. Anyways, that's pretty much it. Don't forget description box में काफी कुछ होता है, तो do check it. I will really appreciate it. मेरा personal channel Instagram भी होता है, तो just check it. I would appreciate it. And that's it. Bye.